नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से बीपीएल परिवारों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को भी 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलना शुरू। राज्य में आज से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत। 1 महीने तक महिलाओं और बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। 28वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 157 भामाशाहों का हुआ सम्मान। और प्रदेश में आज से अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने के आसार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से बीपीएल परिवारों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को भी 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार भी पात्र होंगे। 1,07,00,000 से ज्यादा पात्र परिवारों को इस योजना का फायदा होगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि योजना के तहत चयनित परिवारों को हर महीने अधिकतम 1 गैस सिलेंडर 450 रुपये में दिया जाएगा। पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर की निर्धारित राशि जमा करवाकर गैस सिलेंडर प्राप्त करना होगा। इसके बाद सब्सिडी की राशि का भुगतान परिवार के जन आधार से लिंक बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत जोधपुर जिले की 29 पीएम श्री स्कूलों में विद्यार्थियों की ओर से विभिन्न इनोवेशन किए जाएंगे। 2 चरणों में चलने वाले इस अभियान के तहत इस साल इन स्कूलों में गणित और विज्ञान के सर्किल भी बनेंगे। गणित और विज्ञान के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पहले चरण में जिले की 24 और दूसरे चरण में 5 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है। अभियान के तहत साल भर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को देश विदेश के विशेषज्ञ परामर्श देते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बनने वाले गणित और विज्ञान के सर्कल में होने वाली ज्ञानवर्धक गतिविधियों से स्कूल के विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में झूठे और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए शंकर आईएएस अकादमी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और प्रचार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि किसी भी सामान या सेवाओं के संबंध में कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन नहीं किया जाए। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञापन ने उपभोक्ताओं के अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सूचित होने और सुरक्षा पाने के अधिकार का उल्लंघन किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए विभिन्न संभावनाएं तलाश रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक नीति पर काम कर रही है। गिग श्रमिक वह होता है जो छोटी अवधि के लिए या परियोजना आधारित काम करता है और एक ही नियोक्ता के लिए काम करने के बजाय कई नियोक्ताओं के लिए काम करता है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि श्रमिकों का पंजीकरण ई श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों के साथ ऐसे श्रमिक काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। श्री मांडविया ने कहा कि मंत्रालय इस संबंध में सभी पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रदेश में आज से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो गई है। इस दौरान 1 माह तक महिलाओं और बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने और उनके बेहतर स्वास्थ्य की गतिविधियां संचालित होंगी।
उप मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए वर्तमान में दी जा रही राशि 6,500 रुपये के स्थान पर 1 सितंबर से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मजबूत कदम है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह उदयपुर के मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित हुआ। समारोह में 157 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शैक्षणिक उन्नयन के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ओर से दिए जा रहे सहयोग से गुणवत्ता युक्त शिक्षा, स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। श्री दिलावर ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के विद्यालयों में 140 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सहयोग भामाशाहों से मिला है। इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद चुन्नीलाल गरासिया, डॉक्टर मन्नालाल रावत सहित कई जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में विश्व रिकॉर्ड संस्था के प्रतिनिधि ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 3 विश्व रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र सौंपे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम के दौरान प्रदेश के स्कूलों में 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। वहीं एक दिन में लगभग 2.5 करोड़ पौधों का रोपण हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज झालावाड़ जिले के झालरापाटन पहुंचे, जहां प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और स्थानीय लोगों ने उनकी अगुवानी की। श्री यादव जैन संत प्रज्ञा सागर जी महाराज की 53वीं जयंती महोत्सव समारोह में शामिल हुए। उन्होंने एसटीसी स्कूल प्रांगण में आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा है कि मानव जीवन की रक्षा के लिए रक्तदान अमूल्य है। उन्होंने रक्तदान के लिए निरंतर जागरूकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। श्री बागड़े आज अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद की ओर से आयोजित महारक्तदान शिविर के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने गौ ऋषि प्रकाश दास जी महाराज की प्रेरणा से आयोजित रक्तदान शिविर को महत्वपूर्ण बताया। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन आज बैडमिंटन में भारत के 2 पदक पक्के हो गए हैं। मनीषा रामदास ने SU5 वर्ग में महिलाओं के एकल वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब उनका मुकाबला अपने ही देश की टी मुरुगेशन से होगा। इन दोनों में से जो भी खिलाड़ी फाइनल में पहुंचेंगी उसका कम से कम रजत पदक तय हो जाएगा। वहीं पराजित होने वाली खिलाड़ी कांस्य पदक के लिए मैच खेलेंगी। वहीं पुरुषों के सिंगल्स SL4 सेमीफाइनल में सुकांत कदम का मुकाबला अपने ही देश के सुहास यतिराज से होगा। इनमें भी फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी का पदक पक्का हो जाएगा। फिलहाल पदक तालिका में चीन पहले, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर हैं। भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 22वें स्थान पर है। और अब मौसम। प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में एक नया तंत्र बनने से पूर्वी राजस्थान में 1 सप्ताह तक भारी बरसात का दौर जारी रहने के आसार हैं। इसके प्रभाव से आज कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने तथा जयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बरसात के आसार हैं। केंद्र ने राज्य के 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आज राजधानी जयपुर में दोपहर बाद कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में तेज बरसात हुई। इस बीच पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं तथा पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। उधर भरतपुर में हुई तेज बरसात से जिले के बांध बारेठा का जलस्तर 28 फीट से ऊपर पहुंच गया है।
पानी की लगातार आवक को देखते हुए आज बांध का एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इससे बयाना और रूपवास क्षेत्र के बहाव वाले क्षेत्रों के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के पांचना बांध से आए पानी से पक्षियों को बेहतर माहौल मिल रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गना में इन दिनों पक्षियों की चहचहाट पर्यटकों के मन को मोह रही है। छिछली झीलों में बने पेड़ों पर परिंदों ने अपने आशियाने बना लिए हैं और उद्यान के अलग अलग ब्लॉकों में परिंदों की कॉलोनियां बस गई हैं। पक्षियों की रौनक से उद्यान गुलजार हो रहा है तो वहीं हरियाली उद्यान में चार चांद लगा रही है। केवलादेव उद्यान में इन दिनों पेंटेंट स्टॉर्क, एशियन ओपन बिल स्टॉर्क, ब्लैक हेडेड सहित अन्य प्रजाति के हजारों पक्षियों की कलरव सुनाई दे रहे हैं। पक्षियों की अटखेलियां पर्यटकों को लुभा रही हैं। पांचना से आ रहे पानी के साथ साथ मछलियां भी आ रही हैं जो पक्षियों के लिए भोजन के रूप में मिल रही हैं। तो वहीं उद्यान में पैदा हो रही वनस्पति भी पक्षियों के लिए आहार का साधन बन गई है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राजसमंद जिले के प्रमुख जल स्रोत राजसमंद झील में पानी की आवक लगातार जारी है। झील का जलस्तर बढ़कर 17.60 फीट हो गया है। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में भी पानी की आवक जारी है। आज दोपहर बांध का जलस्तर 314.55 आरएल मीटर दर्ज किया गया। जोधपुर से दिल्ली रेल यात्रा में अब पहले के मुकाबले कम समय लगेगा। जोधपुर से जयपुर होते हुए दिल्ली रेल मार्ग का विद्युतीकरण लगभग पूरा होने से इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक रेलों का संचालन होगा। इससे यात्रियों को करीब आधा घंटे की बचत होगी। जोधपुर मंडल में 1626 किलोमीटर रेल मार्ग में से 1567 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण हो चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से बीपीएल परिवारों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को भी 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलना शुरू हुआ। राज्य में आज से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो गई है। 1 महीने तक महिलाओं और बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 28वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में 157 भामाशाहों का सम्मान किया गया। और प्रदेश में आज से अगले एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।